अब देखो यार, अगर तुम लोग रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न अनाउंस कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिकी स्टार के नेम चेंज को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी का एक बड़ा चैंपियन करंटली यहाँ पर इंजर्ड हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के सऊदी अरबिया में नेक्स्ट शो को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेजर अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी व्यूवरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एनएक्सटी की, तो गाइस ये बात तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एनएक्सटी किया था तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन यहाँ पर 6,79,000 व्यूवरशिप मिली थी, जो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की एवरेज व्यूवरशिप थी। बट यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी हुआ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रोड ब्लॉक के गो होम एडिशन एनएक्सटी शो को करीबन 7,99,000 व्यूवरशिप मिली गए, जो यहाँ पर लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1,10,000 ज्यादा है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को 7,99,000 व्यूवरशिप मिलना डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को काफी ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर रिकी स्टार के डेब्यू मैच के लिए इतनी व्यूवरशिप मिलना डेफिनेटली यहाँ पर एनएक्सटी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। कल देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को लगभग 8 लाख व्यूवरशिप मिलने के बाद नेक्स्ट वीक शो को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट यहाँ तक बात रही रिकी स्टार की, तो गाइस ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, रिकी स्टार के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने से पहले वो एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर काम करते थे और रिकी स्टार को मेन पॉपुलैरिटी एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर मिली। बट एईडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने के बाद रिकी स्टार ने उनके नेम को क्यों चेंज किया है, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू से पिछले कुछ टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काफी सारे रेसलर आए गए और कोडी रोड, सीएम पंक, जेड कारगिल सहित इथिन पेज जैसे रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने के बाद भी उनके पुराने नेम को ही यूज कर रहे गए। और जहां जेड कारगिल और इथिन पेज जैसे रेसलर एईडब्ल्यू के अंदर भी सेम नेम को यूज करते थे, वहीं ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई पर भी सेम नेम को यूज कर रहे गए। बट रिकी स्टार ने एईडब्ल्यू के अंदर जहां रिकी स्टार नेम को यूज किया था, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब यहां पर वो रिकी सैंट नेम को यूज कर रहे गए। और इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि रिकी स्टार के नेम को चेंज करना ये रिकी स्टार का पर्सनल डिसीजन ना होकर बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का डिसीजन है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये चाहती थी कि वो यहाँ पर रिकी स्टार के नेम को ओन करे, और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा रिकी स्टार के नेम को चेंज किया गया है, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिकी स्टार के न्यू नेम के लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल किया है। और बेसिकली अगर फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर रिकी स्टार किसी और कंपनी के ऊपर जाते गए तो उन्हें यहाँ पर रिकी सैंट नेम को डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई बेसिकली यहाँ पर नेम के ट्रेडमार्क के जरिए कंपनी के अंदर मर्चेंडाइज से ज्यादा पैसे बनाना चाहती है। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि रिकी सैंट का करियर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कैसा होता है। बट गाइस जहां तक बात रही एनएक्सटी की, तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई की एनएक्सटी की न्यूएस्ट साइनिंग और एनएक्सटी की न्यूएस्ट वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन जूलिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंजर्ड हो चुकी है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर हमें यहां पर चैंपियन वर्सेस चैंपियन कन्फ्रंटेशन देखने को मिला था, जहां पर एनएक्सटी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन जूलिया यहां पर नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन स्टेफनी वैकूर को कन्फ्रंट करती गए। और ये चीज ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि हमें यहां पर जल्द जूलिया और स्टेफनी वैकूर के बीच में चैंपियन वर्सेस चैंपियन डुअल टाइटल मैच देखने को मिलेगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई का चैंपियन वर्सेस चैंपियन स्टोरी लाइन को बुक करने का रियल रीजन क्या है, अब यहां पर फाइनली रिवील हो चुका है। गाइस यहां पर पीडब्ल्यू इंसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि एनएक्सटी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन जूलिया करंटली इंजर्ड चल रही है, और जूलिया के इंजरी की वजह से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को ना चाहते हुए भी चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच बुक करना पड़ा है, क्योंकि जूलिया के इंजरी की वजह से उन्हें यहां पर अब टेलीविजन से ऑफ लेना पड़ेगा। और बेसिकली यहां पर स्टेफनी वैकूर के टाइटल मैच के अंदर स्टेफनी वैकूर से वुमेन वर्ल्ड टाइटल हार जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जूलिया टेलीविजन से उनका ऑफ लेंगी, और इसके बाद जब यहां पर उनका इंजरी ठीक हो जाएगा वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टीवी के ऊपर रिटर्न करेंगी। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टेफनी वैकूर जूलिया को हराकर डुअल चैंपियन कब और कैसे बनती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पेपर व्यू एलिमिनेशन चैंबर की। और बात करें अगर यहाँ पर एलिमिनेशन चैंबर की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 2 दिनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कनाडा के अंदर इस साल उनका पहला पेपर व्यू एलिमिनेशन चैंबर करने वाली गए। और यही एलिमिनेशन चैंबर को लेकर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का सेट डिजाइन और केज सामने आ चुका है। गाइस यहाँ पर रॉजर्स स्टेडियम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर का सेट डिजाइन बनना शुरू हो चुका है। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस साल एलिमिनेशन चैंबर के अंदर एक बार फिर से ब्लैक केज यूज करने वाली गए। और लास्ट ईयर एलिमिनेशन चैंबर के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो स्टील केज यूज किया था, सेम उसी टाइप के स्टील केज को इस साल के एलिमिनेशन
चैम्बर के भी यूज किया जाएगा। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि WWE के एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर एंट्रेंस का सेट डिजाइन एग्जैक्टली कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सऊदी अरबिया में WWE के नेक्स्ट शो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE पिछले कुछ सालों से हर साल सऊदी अरबिया के अंदर 1 से 2 पेपर व्यू करती आ रही है। और कल यहाँ पर TKO के लेटेस्ट प्रेस रिलीज के अंदर TKO ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि 2025 के अंदर भी WWE कंपनी सऊदी अरबिया में मेजर PLE करने वाली है। बट गाइस इस साल सब सऊदी अरबिया के अंदर WWE 2 की जगह सिर्फ 1 PLE करेगी और 2025 के अंदर सऊदी अरबिया में फैंस को सिर्फ 1 PLE देखने को मिलने वाला है। बट मजेदार बात यह है कि 2025 में 1 PLE के बाद नेक्स्ट ईयर 2026 के अंदर WWE 2 की जगह 3 PLE करेगी और नेक्स्ट ईयर 2026 में सऊदी अरबिया में फैंस को यहां पर 3 PLE देखने को मिलने वाला है। और इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि WWE के नेक्स्ट ईयर का रॉयल रंबल शो WWE कंपनी यहां पर सऊदी अरबिया के अंदर होल्ड करे और सऊदी अरबिया में फैंस को फाइनली यहां पर WWE का रॉयल रंबल लाइव देखने को मिले। वाला अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या सच में नेक्स्ट ईयर सऊदी अरबिया के अंदर WWE रॉयल रंबल बुक करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। और गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रोमन रेंस लंबे टाइम से WWE पर हमें देखने को नहीं मिले गए और रॉयल रंबल के ऊपर सेथ रॉलिंस के रोमन रेंस पर अटैक करने के बाद से ही रोमन रेंस टीवी से गायब चल रहे गए। बट अब यहाँ पर ऑफिशियली WWE के द्वारा आज इस चीज को अनाउंस कर दिया गया है कि रोमन रेंस कब रिटर्न करेंगे। गाइस यहाँ पर WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि मार्च महीने के अंदर रोमन रेंस हमें यहाँ पर 21 मार्च और 28 मार्च के ऊपर WWE के दोनों स्मैकडाउन पर देखने को मिलेंगे। और WWE यूरोप के अंदर मार्च में जो टूर करने वाले गए यूरोपियन टूर के ऊपर रोमन रेंस 21 मार्च और 28 मार्च दोनों स्मैकडाउन के ऊपर लाइव अपीयर होने वाले गए। और मजेदार बात यह है कि WWE के रोमन रेंस के रिटर्न अनाउंसमेंट के बाद अब रोमन रेंस ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है और वो भी यूरोपियन फैंस को उनके रिटर्न के लिए हाइप्ड कर रहे गए। बट गाइस देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि 21 मार्च 28 मार्च के ऊपर जब रोमन रेंस अपीयर होते गए तो वो शो पर क्या करते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर सेम टाइम के ऊपर CM पंक भी स्मैकडाउन पर अपीयर होने वाले गए। और ये देखना दिलचस्प होगा कि रोमन रेंस और CM पंक जब यहाँ पर सेम शो के ऊपर सेम डे के ऊपर होते गए तो क्या यहाँ पर इन दोनों का कन्फ्रंटेशन होता है या नहीं। और रेसलमेनिया 41 के पहले यूरोपियन फैंस को रोमन रेंस और CM पंक के बीच में कन्फ्रंटेशन सेगमेंट देखने को मिलता है या नहीं। वाला आपको क्या लगता है, WWE को रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस, CM पंक और सेथ रॉलिंस का ड्रीम मैच करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।